घी रख के इसको खाया जाता है। इसका नाम है शीतल। मैं तेरो घड़ी को चैना जेब दोस्तों सुबह सुबह आज बहुत ठंडा है और ये आग की चाय केतली पर रख दी है और चाय पियेंगे। और गोलू सुबह सुबह उठ करके अपना बिस्कुट का आनंद लेने लग गया। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में बोलते हैं छूला। ये चीड़ के पेड़ पर पाया जाता है। ये लाल कलर का होता है। ये मतलब समझ लीजिए जैसे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं तो तुरंत आग उनपे लग जाती है, तो सेम यही पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में ये छूला जो है ये पहाड़ में काम आता है आग जलाने के लिए। इस पर तुरंत माचिस लगाते ही आग सुलग जाती है और इससे आग जला लेते हैं। पहले यहाँ गांव पे लाइट नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पे ये जो छिलके हैं ये जंगलों में जाके चीड़ के पेड़ों से इसको निकाल के लाते थे और इसका एक मसाल बनाते थे। जो पढ़ाई लिखाई या घर में उजाले का काम ये पूरा ये जो छूला है ये करता था। ये ठुलदा सुबह सुबह चाय का आनंद लेते हुए नहा धो लिया है ठुलदा ने और गर्म पानी भी लग रहा है, पहाड़ी गीजर भी लगा हुआ है। ये यहाँ पानी गर्म हो रहा है और उसके साथ चाय का आनंद भी लिया जा रहा है। अभी धूप पूरी तरह आई नहीं है तो बस आने का इंतजार है। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं अभी पूरा खाली दिख रहा है ग्राउंड, तो क्योंकि यहाँ जो पालतू जानवर है हमारे गाय भैंस बकरियां, अभी धूप नहीं है तो इसलिए वो गोट के अंदर है। और ये अभी नीचे आपको दिख रहा है मुआनी है, घाटी है वहाँ को, क्योंकि वहाँ रामगंगा नदी है तो वहाँ रोज 10 बजे तक कोहरा रहता है। 10 बजे बाद वहाँ धूप खिलती है। और नीचे देख रहे हैं सब्जियां लगी हुई हैं, गोभी हैं और पानी भी आ गया है। सुबह पानी आता है तो पानी से सिंचाई का भी काम अभी किया जा रहा है। ये हमारा घर है भोगटा और ये ऊपर हमारे इष्ट देव मां निंगला सैनी का मंदिर है। ये सिलिंग का पेड़ है तो इस पर ये एक साड़ी का पुरानी साड़ी का झूला बनाया गया है। सुबह का टाइम है तो सब लोग अभी गोट के अंदर हैं। ये बकरियों का गोट है, यहाँ बकरी रहती है और यहाँ बहुत गर्म होता है। मतलब तो बिल्ली हमारी यहीं आकर सो जाती है ताकि, क्योंकि ठंडे के टाइम पे बहुत, अभी भी मैं इसके अंदर हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। आप देखो तो ऊपर पूरा इसको ये जो लकड़ी का बना हुआ है इसको पाल बोलते हैं गाँव पे। तो इसमें लकड़ी और मिट्टी का ये जो छत होती है वो होती है और पूरा ये आपको दिख रही है काफी बकरियां। अभी अंधेरा है। ये यहाँ कच्चा केला भी बहुतायत होता है तो इसको जो गाय का जो खाना होता है दौ बोलते हैं जिसको, तो उसमें काट के डाला जाता है। और ये आपको दिख रहे हैं डोके वगैरह। अभी इनकी सेवा शुरू नहीं हुई है। अभी कुछ देर बाद जब ये गाय भैंस बाहर बांध दिए जाएंगे तो फिर से इनके जो गोबर है उसको यहाँ से निकालने का काम शुरू होगा। धीरे धीरे धूप आनी शुरू हो गई है तो ठुलदा भी अपने जितने जो पालतू जानवर हैं इनके उनको बाहर बांधने शुरू की, क्योंकि गोट की भी सफाई होनी है। अगर थोड़ा सा टाइम लेट हो गया तो पूरा ही शेड्यूल खराब हो जाता है गांव पे, क्योंकि सब काम बिल्कुल एक कंटिन्यू एक रिदम के साथ चलते हैं। देर के लिए इनको यहाँ पर बांधा जाएगा। ये घास जो कल काटी हुई थी उसको रखा गया है था और उसको अब दिया जाएगा जानवरों को। यहाँ पर कुछ देर यहाँ पर ये लोग खाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे ये लोग जंगल की ओर को, जो जिसको हम ग्वाला बोलते हैं। तो ये बकरियां बैल और गाय यहाँ से काफी दूर, कम से कम 2 किलोमीटर दूर उधर जंगल उस पहाड़ी के पार। ये बहुत समझदार होते हैं और जहां पर इनकी जगह होती है तो वहीं पर जाकर खड़े हो जाते हैं और वहीं पर इनको थोड़ी देर के लिए बांधा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा प्रेमचंद्र की कहानी 2 बैलों की जोड़ी, तो ऐसे गांव पर भी हमारे 2 बैल की जोड़ी है। और जो हमारे जो पालतू जानवर वो भी एक
फैमिली के मेंबर की तरह होते हैं, जैसे परिवार के सदस्य होते हैं, तो उनके भी नाम लिए जाते हैं और वो अपने नाम से वो जानते भी हैं। अगर इसका नाम है जलवा, ये जलवा, ये इसका नाम है लारा, इसका नाम है पिंकी। पिंकी है मेरी गाय। ये पिंकी है, गाय का नाम पिंकी रखा है। और उसी की ये बेटी है, उसका इसका बच्चा नाम है लाली, लाली, इसका नाम लाली है। इसका नाम काली है। इसका नाम तो उसने रखा है, उसने रामू रखा है। मुन्नी है, उसका नाम शीतल है। इसका नाम है शीतल। अच्छा, 2 पाठी हैं इसके। 2 पट्टी हुई है। इसका नाम है मुन्नी, इसका नाम है चुन्नी। सुन, अभी और चुन्नी। यहाँ भी आपको ये 2 दिख रहे हैं। ये बहुत स्पेशल मेंबर हैं इस परिवार के। ये हमारा बीरू है, बीरू, नीलम है, ये नीलम है, ये भैंस है, ये ब्याई है भी। आज हम आ गए हैं इनके किचन पे। सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है। आज क्या बना रहे हो? आज बना रहे हैं हम चावल की रोटी। ऐसे हाथ से बनाते हैं, पहाड़ी। क्या बोलते हैं इनको? इसको कहते हैं खिचवा रोटी। हाँ, खिचवा रोटी बोलते हैं ये। थिचुआ रोटी, ये चावल की बना रहे हैं। ये चावल का आटा, एक तो हम लोग जो चीले बोलते हैं, जिसको माड़े बोलते हैं, वो तो एक गीला होता है, लेकिन ये बिल्कुल आटे की तरह इसको गूथा गया है। और इसको बेलन का यूज नहीं किया गया है, इसमें केवल हाथ से ही इसको दिया है, इसलिए इसको थिचुआ बोलते हैं। तो ये देखिए, इसको हाथ से इसको रोटी का आकार दिया जा रहा है। इसको भाड़ बोलते हैं, भाड़ में बोलते हैं। तो भाड़ का अर्थ है कि जब आग के ऊपर जो ऐसा स्थान, उच्च जगह पे जहाँ पर लकड़ियां रखी जाती हैं, और लकड़ियां जो कच्ची लकड़ियां होती हैं उनको रखा जाता है, और वो आग जलती जलती ऑटोमेटिक ऊपर सूख जाती हैं। इनका यूज फिर जलाने में किया जाता है, तो इसको तो भाड़ में बोलते हैं, भाड़ बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। रोटी बन रही थी, रोट जिसको कहते हैं हम थिचुआ, ये ऐसे बन गए हैं। अब इसको देखो, घी रख के इसको खाया जाता है। जो ब्याई है, उसके जो 2 हो रहे हैं, वो अपने माँ का दूध का स्वाद लेते हुए, क्योंकि ये अभी घास या कुछ भी चीजें नहीं खा पाते, केवल ये अभी माँ के दूध के साथ ही सीमित हैं। और ये माँ को देख करके ऐसे ही सीखते भी हैं ये लोग खाना वाना। जैसे अभी वो छोटी छोटी पत्तियां खानी शुरू कर रहे हैं, वो माँ को देख रही है खाते हुए, खाने की कोशिश करते, तो ऐसे ही ये बच्चे सीखते हैं, क्योंकि माँ ही सबसे पहली पाठशाला होती है सीखने की, चाहे वो मनुष्य में हो या जानवरों पर हो। ये बड़ी अटखेलियां खेलती हुई बड़े, और दिन भर ये लोग खेलते रहते हैं ऐसे। कहते हैं ना, पहाड़ की जिंदगी एक संघर्षपूर्ण कहानी है। तो यहाँ शुरू हो गई है लाइफ, कम से कम 5 बजे से शुरू हो जाती है। तो अब जानवरों को बाहर बांध लिया है, तो अब शुरू हो रहा है उनके जो गोबर है, जो उन्होंने रात भर में जो गंदगी की है, उसको गंदगी तो नहीं बोलते हमारे पहाड़ में, क्योंकि वो गोबर होता है, वो खेतों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिस खेत में ये गोबर पड़ता है, वो खेत बहुत उपजाऊ होता है, और वहाँ जो खेती होती है बहुत अच्छी होती है। तो ये आप देख रहे हैं, पूरा इस पर गोबर निकाला जाएगा और साफ किया जाएगा। उसके बाद उस गोबर को इनको बोलते हैं डोके, इन डोकों में डाल के खेतों को फेंका जाएगा। ये ठुल्दा फिर से लकड़ी फाड़ने में जुट गए हैं। तो यहाँ एक भी टाइम खाली नहीं बैठ पाते हैं, और लगातार काम में काम होते हैं। तो शाम के सोने तक के यहाँ वर्क रहते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ कि गांव की जिंदगी बहुत चैलेंजपूर्ण है, इतनी आसान नहीं है। जितना दिखती है अच्छी, उतनी कठिन संघर्ष से भरी हुई है। धर्यालो ढुंगा ऊपर ने माली, आप तक के हुची खड़ी ने बुढ़ा की बाली। चांदी बटाना दाजू कुर्ती कलर में, मेर मधुली जा रे ब्यूटी पार्लर में। ये देखो, गांव के लोग अपना जो संगीत का, क्योंकि इनको शौक बहुत रहता है, तो अपने शौक को ये ऐसे ही अपने काम के दौरान ही पूरा करते हैं। धर्यालो ढुंगा ऊपर ने माली,
तारे लेको धागो पहाड़ आलो की गाड़ी में बैसाको दादी फरकी चालो आता मैं तेरो घड़ी को चैना जेब फंटी ना पीना घुट घुट बाटुली मधाना अब लगाए जन जग्या मोबाइल बंद जन कर्या या अगिल के बोल रातनी इतनी चाया ये वीडियो सब जाग भेज दिया जो कि सब शायद दुनिया सुनो दुनिया देखो तो चैनल अगिल का बढ़ा दिया चैनल सरप्राइज कर दिया जो कि दुनिया देखो शेयर करना आ नमस्कार दोस्तों, पहला प्रणाम करें। आप सबने बहुत प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है। आगे को भी उम्मीद है आप जरूर मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा आप शेयर करें और ऐसे ही इस पहाड़ के जीवन, यहाँ की लाइफस्टाइल और यहाँ का संगीत आपके बीच में लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो उसमें ये भाग फर्स्ट है। ऐसे ही अब इसको कंटिन्यू भाग सेकंड इसी टाइम पे, कल इसी टाइम पे आप जरूर देखिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।